हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का संपूर्ण अध्याय बताने वाला हूं। मतलब इस वीडियो में आपको मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के एक एक टॉपिकों को डिस्कस करने वाला हूं विथ नोट्स। मतलब कि आपको इस वीडियो में नोट्स के साथ सभी टॉपिकों का वर्णन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन 15 से 20 मिनट में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरी गारंटी देता हूँ। एक एक टॉपिक मैं समझा दूंगा इस चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे मैंने आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की पीपीटी नहीं बनाई, क्योंकि मैं शुरू में यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक एक करके मैं लिख देता हूँ कि आज क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। मेरे को टाइम नहीं मिला, इसीलिए मैं नहीं लिख पाया। बट एक एक चैप्टर मैं पूरे नोट्स के हिसाब से आपको इस वीडियो में कवर करा देने वाला हूँ। एक एक टॉपिक को कवर कराऊंगा इस चैप्टर के। सबसे पहला है अध्याय 2। ये अध्याय 2 कौन सा है? इसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये भौतिक विज्ञान कक्षा 10 का है। अब चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें मानव नेत्र का जो संरचना है, इसे कि मानव नेत्र में कौन कौन सी संरचना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये मानव नेत्र की पूरी क्या है स्ट्रक्चर, मतलब कि उसका डायग्राम है। आपको भी बनाना सीख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है मानव नेत्र का डायग्राम बना के उसके एक एक भाग का वर्णन पूछ लेता है आपके एग्जाम में। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले उत्तल लेंस है, फिर जलीय द्रव्य। इसके बीच में जो भरा रहता है ये क्या है? कांचाप्य द्रव्य या जलीय द्रव्य बोलते हैं उसे, ठीक है। उसमें जेली टाइप का कुछ भरा रहता है, द्रव होता है। जैसे कि हम लोग का आँख होता है, ये आँख का शुरुआती वाला भाग है जिससे हम लोग देखते हैं, और जो सामने वालों को दिखाई देता है हम लोग की आँख का, वो आँख का पहला पार्ट है। और ये जितना पार्ट है मैं रेड से कर देता हूँ इसे। देखिए आप ध्यान से इसे देखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो रेड पार्ट है ये हमारे आँख के अंदर रहता है, मतलब ये पार्ट हमको दिखाई नहीं देता है। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये इस वाले पार्ट से बस हम लोग देखते हैं। मतलब कि ये जो रेड वाला पूरा पार्ट है इसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। हम लोग के पूरे किस में रहता है? अंदर अंदर वाला भाग है, और ये वाला बाहर वाला भाग है, ठीक है। और इसमें क्यों कौन कौन से भाग है यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ दिया गया। सबसे पहले तो एक उत्तल लेंस है। इसमें अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ये नहीं कि अवतल लेंस होता है। इसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। इसमें एक जलीय द्रव्य होती है, फिर पुतली होती है, आयरिस होती है और कार्निया होती है, ठीक है। और एक एक का कार्य मैं नीचे बताया हूँ। एक एक पहले आप डायग्राम के हिसाब से समझिए, फिर इसमें देखिए इसमें पश्चिमाभी पेशियाँ होती है। जैसे लेंस है ना, लेंस उत्तल लेंस इसी को खींच के रखती हैं। पश्चिमाभी जो पेशियाँ होती हैं इसी को खींच के रखती हैं। इसके कारण जो हम लोग को कभी कभी आप देखे हैं कि यदि उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो हम लोग को कम दिखाई देता है, लेकिन यदि अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो हम लोग को ये जो आंखें हैं वो ऑटोमेटिक बंद होने लगती हैं, मतलब कि एकदम सिकुड़ जाती हैं। क्योंकि डायरेक्ट प्रकाश हमारे आंखों को पड़ता है, तो ये जो लेंस है ये क्या होता है? छिप जाता है। और ये छिपता किसके कारण है? तो पश्चिमाभी पेशियों के कारण है। फिर यहाँ पे देखिए जो दृढ़ पटल है, जिसे हम लोग रेटिना बोलते हैं। एंड उसके बाद ये तंत्रिका तंत्र है। इससे जो भी मतलब तंत्र होता है, तंत्रिका होती है, वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट रहती हैं, जिसके कारण हमको सिग्नल मिलता है कि हम क्या क्या चीज़ देख रहे हैं। एंड उसके बाद ये जो कांचाप्य द्रव्य मैंने बोला, इसके बीच में जलीय द्रव्य भरा रहता है, इसे कांचाप्य द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक को समझते हैं। ये दिया गया कार्निया। कार्निया क्या होती है इसे समझिए। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए समझिए, दिया गया है, रेडी कर लेता हूँ। यह कार्निया क्या होती है? यह नेत्र का गोलक के समान एक उभरा हुआ भाग होता है, जिससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। स्वच्छ मंडल भी कहते हैं इसे, स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। प्रकाश हम लोग के नेत्र में कैसे प्रवेश करता है? तो कार्निया के कारण। ये जो कार्निया है ये वाली, इसी के कारण प्रवेश करता है। कार्निया के कारण ही प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। एंड उसके बाद देखिए अब आयरिस क्या होता है, इसको समझिए। दिया गया है कि आयरिस जो होता है, कार्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। इसे परितारिका भी कहते हैं। जो कार्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है, इसे क्या होता है? रंगीन झिल्ली का जो पर्दा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। और इसे परितारिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परितारिका भी कहते हैं। अब समझिए, ये तो दो टॉपिक था केवल, मतलब कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर टॉपिक्स नहीं पूछे जाते हैं। ये न ही इसका अभी तक कोई डायग्राम पूछा गया है, और नहीं अभी तक इससे ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन आपको ये याद करके रखना है कि जो कार्निया होती है एंड आइरिस जो होता है, इसका कार्य क्या क्या चीज़ होता है। तो कार्निया का कार्य अभी मैंने बताया कि प्रकाश को हमारे नेत्र में प्रवेश करने का मार्ग जो होता है वो कार्निया होता है। आइरिस जो होता है ये एक रंगहीन पर्दा होता है, जिसे हम लोग परितारिका झिल्ली भी कहते हैं। बस यही दो टॉपिक्स है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो हम लोग का प्रतिबिंब होता है, कोई भी वस्तु देखते हैं तो हम लोग का नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? दृढ़ पटल या रेटिना पर बनता है, समझ गए। और जो लेंस को कंट्रोल करता है, हमारे
मानव नेत्र के लेंस को जो कंट्रोल करता है उसे बोलते हैं पश्चिमाभी पेशियाँ। कौन सा पेशियाँ होता है? पश्चिमाभी पेशियाँ। और इन दोनों के बीच में जलीय द्रव्य भरा रहता है उसे बोलते हैं कांचाव्य द्रव्य। कौन सा द्रव्य बोलते हैं? कांचाव्य द्रव्य। समझ गया? और मैं क्वेश्चन पूछ दूँ जो अभी रिपीट किया है मैंने, क्या चीज़ कि हमारे नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ये थे दो टॉपिक, इसको समझ लिए। अब समझते हैं हम लोग दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है? देखिए यहाँ पे है दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष क्या होता है एंड उसको अच्छे से समझिए और उसका संशोधन दिया गया है कि दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। जब आँख की समंजस क्षमता, समंजस क्षमता का मतलब देखने की जो क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है, क्षीण का मतलब कमजोर हो जाती है, तब वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके उसके आगे या पीछे बनता है, इसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि जो हम लोग का वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? ये जो रेटिना है इसी पर बनता है। लेकिन जब हमारी नेत्र की जो क्षमता होती है देखने की वो क्षीण हो जाती है, मतलब कि अच्छे से काम नहीं करती है, तो जो प्रतिबिंब होता है या रेटिना के पीछे बनेगा या रेटिना के आगे, मतलब कंचाव्य द्रव्य में बनेगा या तो एकदम पीछे बन जाएगा, जिसके कारण हमें क्या होता है? दोष का सामना करना पड़ता है, जिसे हम लोग दृष्टि दोष बोलते हैं। अब इसका निवारण है, एक एक समझिए। दृष्टि दोष जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता, ये सभी दृष्टि दोष मैं एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। एंड इसका नोट्स चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। इसको अपने नोट्स में सेम टू सेम लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये मेरे ही नोट्स हैं। तो चलिए देखते हैं अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसको समझिए। निकट दृष्टि दोष यहाँ पे दिया गया है। अभी मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, उसके बाद से आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष याद करने का ट्रिक क्या है। दिया गया है कि इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे। जो दोष है उसी का उल्टा, मतलब निकट दृष्टि दोष है तो उसमें वस्तु कौन सी नहीं दिखाई देगी? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। समझ गए? वही दूर दृष्टि दोष रहता तो उसमें वस्तु को नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु दिखाई देती, नज़दीक की नहीं दिखाई देती। मतलब कि जो नाम है उसी का उल्टा सेम हमको क्या करना है? इसमें आंसर टिक करना है। जैसे कोई बोल दे कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को कौन सी वस्तु नहीं दिखाई देती है? तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। कहाँ की दिखाई देती है? तो निकट की दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे देखिए इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है तो आप इसे भी अच्छे से देख लीजिए कि इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। दिया गया है कि जैसे नेत्र लेंस है, ठीक है, ये नेत्र लेंस है एंड उसके बाद से प्रकाश की किरण है। मैंने बोला कि प्रकाश की किरण जब आती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? या तो बनेगा रेटिना पे या रेटिना के उधर बनेगा या इधर बनेगा, तो क्या होगा? दृष्टि दोष होगा। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब न तो रेटिना पे बन पाता है न ही इसके बाहर बनता है, ये बीच में बन जाता है। कांचाव्य द्रव्य जो है उसी में बन जाता है प्रतिबिंब, जिसके कारण वस्तु को निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। बस ये इसी का यही निवारण। अब निवारण समझिए, देखिए दिया गया है यहाँ पे कि निकट दृष्टि दोष के निम्नलिखित निवारण है, इसको समझिए। यहाँ पे दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष के निम्नलिखित 2 कारण है। कौन कौन से कारण है? सबसे पहले कारण पढ़ेंगे, उसके बाद से डायग्राम के सहित इसका निवारण पढ़ेंगे। निवारण में क्या दिया गया, कारण में क्या दिया गया है कि नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वो बढ़ जाती है या उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। एंड उसके बाद से दूसरा क्या है? नेत्र लेंस का गोलाकार व्यास बढ़ जाता है। वक्रता और गोलाकार व्यास सेम ही होता है। जैसे देखिए अब इसको समझिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू। जैसे देखिए नेत्र लेंस जो होता है, ये जो नेत्र लेंस, यदि इसको हम पतला बनाएं तो वस्तु अधिक दूर तक फेंकेगा, लेकिन इसको धोधड़ बना के इसे मोटा बना दें तो वस्तु पास ही मतलब कि प्रतिबिंब जो होता है वो पास ही आके क्रॉस कर जाएगा, जिस कारण से जो नेत्र लेंस की वक्रता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। एंड जो नेत्र लेंस का जो पूरा नेत्र होता है इसकी जो वक्रता होती है, मतलब पूरे नेत्र की वक्रता या तो वो बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब बीच में ही बनता है। बस यही 2 कारण है, इसे आप याद कर लीजिएगा। पूछ लेता है कि कारण बताइए कौन सा कारण जो है जिसके कारण नेत्र लेंस मतलब कि निकट दृष्टि दोष होता है, तो आप कारण समझ गए। अब इसका निवारण समझिए, डायग्राम के थ्रू निवारण समझिए। अब उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसके निवारण में भी कौन सा लेंस का उपयोग होगा उसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि दिया गया है कि निवारण इसका किस प्रकार से होगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण जिससे किरण रेटिना पर फोकस हो जाती है। अवतल लेंस क्या करता है? वस्तु की किरणों को फैला देता है। अभी मैंने नेक्स्ट क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस की अभिसारी और अपसारी क्षमता। उसमें क्या होता है कि अवतल लेंस जो होता है, ये अवतल लेंस ये वस्तु की जो प्रकाश की किरण होती है इसको क्या कर देता है? फैला देता है, इसको
फैला दे, जैसे प्रकाश की किरण इसको फैला देता है, तो जब प्रकाश की किरण फैल के दूर तक जाएंगी उसके बाद फिर क्रॉस होकर एक पास आएंगी तो वो दूर पे जाके एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब कटेंगी। तो ये जो कटती हैं या कहाँ पे कटती हैं, ये डायरेक्ट रेटिना पे कटती हैं, जिसके कारण वस्तु को, व्यक्ति को दूर की वस्तु भी दिखाई देने लगती है और निकट की भी वस्तु दिखाई देने लगती है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण इस प्रकार से हो गया। ठीक है, ये समझिए किस प्रकार से हुआ। तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे तो निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाएगा। एंड उसके बाद समझिए दूर दृष्टि दोष। अभी मैंने ऊपर बताया कि निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या था, जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देती थी, निकट की वस्तु दिखाई देती थी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती थी। सेम उसी का उल्टा जो है दूर दृष्टि दोष है। इसमें वस्तु को, दूर की वस्तु तो दिखाई देगी, व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई देगी, लेकिन नज़दीक की जो वस्तु है उसको व्यक्ति अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है नज़दीक की वस्तु नहीं देख पाता है और दूर की वस्तु स्पष्ट देख लेता है। अब इसको समझिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है तो इससे जो प्रकाश की किरण है वो उत्तल लेंस से टकराई एंड उसके बाद से ये रेटिना पे फोकस ना होकर के उसके बाहर चली गई, यहाँ पे क्रॉस हुई। और उसमें क्या होता था कि बीच में क्रॉस हो जाता था लेकिन इसमें बाहर क्रॉस हुई, मतलब कि ये रेटिना पर फोकस नहीं हुआ। तो जब उसके बाहर जाएगा, रेटिना से बाहर जाएगा, तो क्या होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के बाहर बनने के कारण दूर की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर बनेगा तो नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है। समझ गए ये क्या है इसका डायग्राम के सहित, डायग्राम के साथ इसका वर्णन। अब समझिए इसका कारण क्या होता है। इसका कारण देखिए दिया है कि नेत्र लेंस की क्षमता, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना जिसके कारण वस्तु की फोकस दूरी बढ़ जाती है और नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। नेत्र गोलक, अच्छा जब भी व्यक्ति बूढ़ा होगा तो उसके नेत्र का जो व्यास होगा वो तो कम ही होगा। तो यदि नेत्र का व्यास इतना है लेकिन कम होकर इतना आ जाए तो रेटिना तो वहीं पे रहेगी ना, मतलब कि प्रतिबिंब तो वहीं पे बन रहा था और रेटिना पास आ गई जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के दूर चला गया, बनने लगा। समझ गए ये क्या है, इसका दो कारण है। दो कारण आपको अच्छे समझ गए। अब समझते हैं इसका निवारण। जैसे उसमें हम लोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति था उसमें हम लोग उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते थे, लेकिन इसमें किस लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का न उपयोग करके उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं जिससे किरण रेटिना पर फोकस होती है। अब समझिए कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते थे लेकिन दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं। तो जो उत्तल लेंस होता है ये प्रकाश की किरणों को बटोर देता है, मतलब कि बिटोर के इकट्ठा करके पास लाता है। जैसे प्रकाश की किरण आई तो इसको थोड़ा सा पास कर देगा एंड उसके बाद से जब थोड़ा सा पास जाएगा तो ये जब दूसरे उत्तल लेंस से टकराएगा तो और पास हो जाएगा, जिसके कारण प्रकाश की किरण दूर न कट के रेटिना पर कटती है, जिसके कारण व्यक्ति को पूरी जो दूर की वस्तु होती है वो तो पहले से दिखाई देती थी, नज़दीक की वस्तु भी दिखाई देने लगती है। अब देखिए ये तो बस 2 पेजों के बाद ये पीपीटी खत्म हो जाएगी, मतलब आपका चैप्टर 15 मिनट के अंदर या 15 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो दूर दृष्टि दोष समझ में आ गया, निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया। अभी लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ एक ट्रिक कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है एंड उसको याद करने का ट्रिक क्या है अभी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिख के मैं बता रहा हूँ। एक होता है निकट और एक आता है दूर, यहाँ पे दूर लिख दे रहे हैं। तो निकट में क्या हो रहा है कि अल्फ़ाबेट इसमें बट के पढ़े जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, नी क ट, पहले नी फिर क फिर ट। और इसके निवारण के लिए सेम अ व त ल, अवतल, सॉरी अवतल। ठीक है, इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल। इसमें क्या हो रहा है, जो नाम है वो जल्दी से पढ़ा जा रहा है और निकट में क्या हो रहा है, नाम जो है देरी से पढ़ा जा रहा है। तो जिसमें वर्ड बाट के पढ़े जाएँ उसमें अवतल लेंस का, और जिसमें वर्ड डायरेक्ट तेजी से पढ़े जाए उसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। समझ गए। अब इसका निवारण भी समझ गए। अब समझते हैं जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसको समझिए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा दृष्टि दोष। अब देखिए दिया गया है कि जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है तो उसकी नेत्र की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं जिसके कारण नेत्र की समंजस क्षमता घट जाती है, मतलब देखने की क्षमता। वो दूर तक की वस्तु को अच्छे से सही फोकस नहीं कर पाता है, पास तक की वस्तु को भी अच्छे सही से फोकस नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, उसकी समंजस क्षमता जो होती है वो घट जाती है और मनुष्य को दूर की या निकट की दोनों की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे न पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा कभी कभी आप बूढ़े लोग को देखे होंगे, वो न तो हम लोग की जो किताब में जो भी वर्ड लिखा रहता है उसे सही से पढ़ पा, कितना भी पढ़ा लिखा रहे बिना चश्मे के न तो वो पढ़ पाएगा एंड न ही कहीं दूर खड़े व्यक्ति को अच्छे से पहचान पाएगा। तो यही है जरा दृष्टि दोष
दोष की पहचान। ये ज़्यादातर बुड्ढों में देखी जाती है, बुड्ढों को मतलब वृद्ध व्यक्तियों में देखी जाती है। ठीक है, समझिए। इसमें मांसपेशियाँ जो होती है नेत्र की वो कमज़ोर होती है, कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण फोकस नहीं किया जा सकता है। आप समझिए कि इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे इसके निवारण के लिए जब जरा दृष्टिदोष को दूर करने के लिए द्विफोकसीय द्विफोकसीय लेंस का उपयोग करना चाहिए। द्विफोकसीय लेंस में अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। अभी मैंने बताया कि यदि दूर दृष्टिदोष का निवारण करना है तो वो उत्तल लेंस का उपयोग करें, नज़दीक मतलब निकट दृष्टिदोष का निवारण करना है तो अवतल लेंस का उपयोग करें। एक में क्या हो रहा है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, एक में क्या हो रहा है, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। तो लेकिन ऐसी सिचुएशन जिसमें नज़दीक की भी नहीं दिखाई दे रही है, दूर की भी नहीं दिखाई दे रही है, उसके लिए हम लोग कौन सा चश्मा उपयोग करेंगे, द्विउत्तल लेंस, मतलब जिसमें उत्तल भी लेंस हो और अवतल लेंस भी हो। समझ गए? तो यही क्या है, जरा दृष्टिदोष और उसका निवारण, सिंपल सी परिभाषा। एंड उसके बाद से है अबिंदुता। अबिंदुता भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिए। अबिंदुता क्या होता है, दिया है कि अबिंदुता से पीड़ित व्यक्ति को समान दूरी पर और क्षैतिज ऊर्ध्वाधर एवं साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। समान दूरी पर रखे व्यक्ति का जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर होता है उससे साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस दोष का निवारण के लिए बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अबिंदुता बस समझ लीजिए कि इसके लेंस के लिए, इसके मतलब निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अब है वर्णांधता, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोष है किसका, नेत्र का। वर्णांधता क्या होती है, ये तो एक आनुवांशिक बीमारी होती है। जैसे दिया गया है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को कुछ निश्चित रंगों का अंतर, कुछ निश्चित जो रंग होते हैं उसमें अंतर नहीं कर पाता है। जो लाल हरा रंग होता है इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। एंड इसी को ही हम लोग वर्णांधता बोलते हैं। एंड अभी तक वर्णांधता का कोई उपचार नहीं किया गया है, क्योंकि वो वंशानुगत होती है, ये जन्म से व्यक्ति में आ जाती है। ठीक है, समझ गए कि वर्णांधता क्या होती है। तो वर्णांधता जो है एक आनुवांशिक बीमारी है। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ये देखिए एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड रहता है या कोई भी बोर्ड रहता है तो मैं अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन को बताता है, एक एक डाउट को बताता है। बट मेरे पास अभी नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं है या कुछ नहीं है, इसी कारण मैं अभी मोबाइल से ही पीपीटी बना के आपको बताता हूँ। वरना ये एक एक चीज़ आपको, मेरे को सब याद है, एक एक चीज़ आपको बताता मैं बोर्ड पे, एक एक चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करता, न्यूमेरिकल सॉल्व कराता। एंड पूरा सिलेबस मैं अकेले कवर कराता, पूरे 10th क्लास का, इंग्लिश मैथ साइंस कुछ भी, सभी चीज़ों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता। बट अभी मेरे पास नहीं है, तो जिस कारण से मैं अभी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो और इसका एक एक टॉपिक आपको समझ में आया होगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका PDF आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मेरे आप इंस्टाग्राम चैनल को भी, आईडी को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ 1.5 लाख लोग मेरे इसी नोट्स को फॉलो करते हैं। एंड उसके साथ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सभी पीपीटी या सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीपीटी या PDF मिल जाते हैं। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।